सो हे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। सो गाइस, आई होप आपको ये सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होगी और मैं इसके और भी पार्ट जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करता रहूंगा। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मेरे एक दूसरे चैनल का लिंक है जिसे आप सभी जाकर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उस पर मैं एनिमे से रिलेटेड बहुत सारे व्लॉग्स लाने वाला हूँ जो कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं कि बीरस और बाकी सभी गॉड्स मिल के आपस में गोकू को मारने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं। तभी बीरस बेलमोट से कहता है, बेलमोट, अगला काम तुम्हें ही करना है। इस पे बेलमोट कहता है, बीरस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बेलमोट प्लैनेट अर्थ पे पहुंच जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं बेलमोट कहता है, तैयार हो गोकू, देखते जाओ कि हम सब तुम्हें धीरे धीरे कैसे खत्म करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बुल्मा को दिखाया जाता है जो कि ट्रंक से बात कर रही होती है। बुल्मा ट्रंक से कहती है, ट्रंक्स, क्या तुमने अपने डैड को कहीं देखा है? वो अब तक नहीं लौटे हैं, आखिर वो कहाँ गए हैं? इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं मॉम, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि डैड आखिर कहाँ गए हैं। इस पे बुल्मा कहती है, मुझे वेजिटा की चिंता हो रही है। इस पे ट्रंक्स कहता है, मॉम, आपको डैड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक होंगे और वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इस पे बुल्मा कहती है, मुझे भी यही उम्मीद है ट्रंक्स कि वो बिल्कुल ठीक हो। इसके बाद ट्रंक्स कहता है, मॉम, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इस पे बुल्मा कहती है, ठीक है ट्रंक्स, जाओ जाकर सो जाओ। बुल्मा भी सोने जा ही रही होती है, लेकिन ट्रंक्स को अचानक से कुछ फील होता है और इस पे ट्रंक्स कहता है, मॉम, हमारे आसपास कोई है। इस पे बुल्मा कहती है, क्या हुआ ट्रंक्स, तुम भला ऐसे क्यों बात कर रहे हो? इस पे ट्रंक्स कहता है, मुझे पता है तुम यहीं पर हो, सामने आओ, तुम मुझसे छुप नहीं सकते, मैं तुम्हारी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बेलमोट आ जाता है। बुल्मा उसे देखकर काफी डर जाती है और कहती है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? इस पे बेलमोट कहता है, मैं कौन हूँ भला ये तुम जानकर क्या करोगी मिस बुल्मा? बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पे बुल्मा कहती है, ये तो कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लग रहा है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है? कहीं ये गोकू की तलाश में तो नहीं यहाँ पर आया? इस पे बुल्मा कहती है, सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। इस पे बेलमोट कहता है, अगर तुम मेरी बात मानने से इनकार करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊंगा। इस पे ट्रंक्स कहता है, हे जोकर, अगर तुमने मेरी मॉम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस पे बेलमोट कहता है, तो मैं समझ गया, तुम शायद वेजिटा के बेटे हो, क्यों है ना ट्रंक्स? उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। इस पे बुल्मा कहती है, क्या तुम वेजिटा को कैसे जानते हो? इस पे बेलमोट कहता है, मुझे वेजिटा ने ही यहाँ पर भेजा है तुम दोनों को उनके पास ले जाने के लिए। मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पर तुम दोनों को ले जाने आया हूँ। इस पे बुल्मा कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? इस पे ट्रंक्स कहता है, नहीं मॉम, ये बिल्कुल झूठ कह रहा है, अगर डैड को हमें बुलाना होता तो वो खुद आते, इस जोकर को वो कभी नहीं भेजते। इस पे बेलमोट कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुमने ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम में तमीज नहीं है? इस पे बुल्मा कहती है, क्या तुमने क्या कहा? तो तुम सच में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो? इस पे बेलमोट कहता है, हाँ, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और वो भी यूनिवर्स 11 का, समझे? इस पे बुल्मा कहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, लेकिन यहाँ पर आखिर तुम क्यों आए हो? इस पे बेलमोट कुछ भी नहीं कहता और बुल्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ट्रंक सुपर सैयन फॉर्म में उसे एक जोरदार किक करता है, लेकिन बेलमोट उसके किक को इजीली डॉज कर लेता है और ट्रंक्स पे अपना हमला करता है। ट्रंक्स उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेलमोट के सामने टिक नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। बुल्मा ट्रंक्स को देखकर चिल्लाती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि बेलमोट भी बुल्मा पे एक चॉप करता है, जिससे कि बुल्मा भी बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद बेलमोट उन दोनों को वहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है, चलो, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया। और ये कहने के बाद बेलमोट बुल्मा और ट्रंक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्रिलिन सुबह सुबह गोकू से मिलने के लिए जाता है और उसे रास्ते में पिकोलो मिल जाता है। इस पे क्रिलिन उससे कहता है, हे पिकोलो, तुम यहाँ पर आखिर कैसे? इस पे पिकोलो कहता है, हाँ क्लिन, मुझे भी गोकू से बात करनी है, मुझे भी ये सब बहुत अजीब लग रहा है, हमें जानना होगा कि आखिर गोकू को ज़ेनोसामा ने किस बात के लिए बुलाया था। ये कहने के बाद पिकोलो और क्रिलिन वहाँ से गोकू के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो लोग गोकू के घर पहुँच जाते हैं। क्रिलिन गोकू को बाहर से बुलाता है और कहता है, हे गोकू, क्या तुम घर पे हो? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तभी हम देखते हैं कि चीची बाहर आती है और कहती है, हे क्रिलिन, गोकू तो घर पे नहीं है, वो तो गोटेन को लेकर जंगलों में गया है फिशिंग करने के लिए। इस पे पिकोलो कहता है, क्या गोकू गोटेन के साथ
साथ फिशिंग करने गया हुआ है? इस पे चीची कहती है वो दरअसल बात ये है कि गोटेन को अपने डैड के साथ थोड़ा सा वक्त बिताना था, इसीलिए गोकू उसे अपने साथ फिशिंग करने के लिए ले गया है। इस पे क्रिलिन कहता है ठीक है चीची, हम उसे वहीं पर जाकर मिल लेंगे। इस पे चीची कहती है क्या हुआ क्रिलिन, आखिर बात क्या है, तुम मुझे कुछ घबराए हुए लग रहे हो। इस पे क्रिलिन कहता है नहीं चीची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उससे कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। इस पे चीची कहती है ठीक है फिर। इसके बाद पिकोलो कहता है तो ठीक है, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। और ये कहने के बाद क्रिलिन और पिकोलो वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि गोटेन के साथ जंगलों में फिशिंग करने में लगा हुआ था। गोकू गोटेन से कहता है हे देखो गोटेन, मैंने कितनी बड़ी फिश पकड़ी है। इस पे गोटेन कहता है वाह डैड, आप तो कमाल के हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोटेन अपने डैड से कहता है हे डैड, मैं तो भूल ही गया, आप मुझे पार्क में कब लेके जाएंगे। इस पे फिर गोकू कहता है गोटेन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द पार्क में ले जाऊंगा और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पिकोलो और क्रिलिन आ जाते हैं। गोकू उन्हें देखकर कहता है क्या पिकोलो क्रिलिन, तुम दोनों आखिर यहाँ पर, क्या हुआ, आखिर क्या बात है। इस पे क्रिलिन कहता है गोकू मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। इस पे गोकू कहता है मुझे पता है क्रिलिन, तुम आखिर क्या पूछने वाले हो। इस पे पिकोलो कहता है क्या बात है गोकू, हमें पूरी बात बताओ। इस पे गोकू गोटेन से कहता है गोटेन तुम जाकर एक बड़ी सी फिश पकड़ो, क्योंकि उसे हम घर लेके जाएंगे तुम्हारी मॉम के लिए, समझे। इस पे गोटेन कहता है ठीक है डैड, मैं समझ गया। और इसके बाद गोटेन वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है मेरी बात तुम दोनों ध्यान से सुनो, अब कोई भी गॉड हमारे साथ नहीं है क्रिलिन, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। पिकोलो और क्रिलिन गोकू की ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाते हैं। इस पे क्रिलिन गोकू से कहता है गोकू आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। इस पे गोकू कहता है मेरा मतलब ये है क्रिलिन कि वो लोग शायद अब कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो सभी लोग मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुझे मारने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वो मुझे हरा नहीं सकते। इस पे पिकोलो कहता है गोकू क्या तुम उन सभी का सामना कर पाओगे। इस पे गोकू कहता है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अकेला चाहूँ तो उन सभी को मार सकता हूँ, लेकिन मैं इस बार कोई भी बेवकूफी नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ेनोसामा को मुझ पर भरोसा नहीं है। जब वो एंजल मुझे वहाँ से ज़ेनोसामा के पास ले जा रहा था तो वहाँ पर उन सभी ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। मुझे लगा ज़ेनोसामा मेरी बात समझेंगे, लेकिन मेरी बात समझना तो दूर की बात है, वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। मैं कोई भी लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन सभी में से किसी ने भी अर्थ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इस पे पिकोलो कहता है गोकू तो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, मैं इसके अंदर से एक अलग एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। इस पे क्रिलिन कहता है अगर ऐसी बात है तो गोकू, तो हम सभी लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इस पे गोकू कहता है क्रिलिन मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। और ये कहने के बाद गोकू वहाँ से गोटेन के पास चला जाता है। इसके बाद क्रिलिन कहता है मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पिकोलो, आखिर सारे गॉड्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पे पिकोलो भी कहता है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते क्रिलिन, फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पे क्रिलिन कहता है क्या हमें ये बात वेजिटा को बतानी चाहिए। इस पे पिकोलो कहता है हाँ क्रिलिन, तुम वेजिटा के पास जाओ और उसे सारी बातें बताओ, हमें तैयार रहना होगा, मैं कामे के पास जाता हूँ। और ये कहने के बाद पिकोलो वहाँ से चला जाता है और क्रिलिन वेजिटा के पास जाने के लिए कैप्सूल कोर की तरफ निकल जाता है। और वो रास्ते में सोच रहा होता है पता नहीं ये सारे गॉड्स आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता ज़ेनोसामा ने गोकू पे हमला किया और उसे काफी तकलीफ दी, क्योंकि वो तो गोकू के काफी अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं जो भी हो, मुझे वेजिटा को सारी बात बतानी होगी। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद क्रिलिन कैप्सूल कॉर्प में पहुंच जाता है और कहता है और वेजिटा क्या तुम घर पर हो। क्रिलिन वेजिटा को आवाज लगाता रहता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। इस पर क्रिलिन कहता है लगता है कि वेजिटा अभी तक वापस नहीं लौटा। और तभी हम देखते हैं कि क्रिलिन के सामने चांपा आ जाता है और वो उससे कहता है तुम तो गोकू के काफी अच्छे दोस्त हो ना क्रिलिन। क्रिलिन चांपा को देखकर काफी डर जाता है और कहता है क्या आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं लॉर्ड चांपा, अगर वेजिटा यहाँ नहीं है लेकिन बुल्मा और ट्रंक्स तो यहाँ पे होने चाहिए, तो वो लोग कहाँ हैं? वो लोग मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे। इस पे चांपा कुछ भी नहीं कहता और बस हंसने लगता है। इस पे
मिस्टर क्रिलिन कहता है, आखिर वो दोनों कहाँ हैं? आपने उनके साथ क्या किया? मुझे बताइए वो दोनों कहाँ हैं? आपने क्या किया है उनके साथ लॉर्ड चांपा? इसके बाद चांपा हंसते हुए कहता है, मैंने उनके साथ वही किया जो कि मैं अब तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। और ये कहते ही चांपा क्रिलिन पे अपना हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और कहता है, चलो अब इसका काम तो हो गया और बहुत ही जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि हम सब गॉड्स क्या कर रहे हैं। सो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दे रखा है, तो उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस।